वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीसैट नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, एक बार तुम इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे लेट V बी ए नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर R। यहाँ पे ना ये जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लीनियर ऑपरेटर दिया गया है T के नाम से V के ऊपर। अभी ये लीनियर ऑपरेटर के बारे में एक इंफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे दिया गया है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि ये लीनियर ऑपरेटर का जो कार्नेल मतलब नल स्पेस एंड जो इमेज मतलब रेंज स्पेस जो आएगा इन दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे चारों स्टेटमेंट पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट दिया गया है, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लॉट किया गया था। तो तुम्हारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन की मैं यदि बात करें तो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है V एक फाइनाइट डायमेंशनल एंड तुम्हारे पास ये जो T है ना जो कि V से V पे जा रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि इसका नल स्पेस ऑफ T इज इक्वल टू द रेंज स्पेस ऑफ T। तो मैं कंप्लीट सोल्यूशन में मैं NT से मैं डिनोट करेंगे नल स्पेस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देते हैं एंड मैं RT से डिनोट करेंगे रेंज स्पेस ऑफ T। कंप्लीट सोल्यूशन में मैंने RT एंड NT मतलब नल स्पेस एंड रेंज स्पेस, ठीक है। ये दोनों तुम्हारे पास गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन है वहां पे V फाइनाइट डायमेंशनल था, तो V यदि फाइनाइट डायमेंशनल है तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर रैंक नलिटी थ्योरम एप्लीकेबल होता है। ये होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर, राइट। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर मैं यदि रैंक नलिटी थ्योरम को अप्लाई करी तो रैंक नलिटी थ्योरम तुम्हें क्या बोलते हैं कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में रेंज स्पेस ऑफ T नल स्पेस ऑफ T दोनों तो बराबर था, तो मैं क्या करते हैं मैं किसी एक को किसी दूसरे से मैं रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मानो मैंने नल स्पेस ऑफ T को ऐसे ही रखा और मैंने रेंज स्पेस ऑफ T को मैं नल स्पेस ऑफ T से चेंज किया, तो मेरे पास डायमेंशन ऑफ V मिल गया 2 इंटू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T। अच्छी एक बात बताओ, यहाँ पे सामने 2 आ गया, जब भी सामने 2 आ गया तो ये कंप्लीट क्वांटिटी बन गया इवन, राइट। सामने जब 2 आ गया तो ये कंप्लीट क्वांटिटी बन गया इवन। तो यहाँ पे तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ V क्या निकल के आ गया, एक इवन नंबर, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वही बता रहा है कि इट इज एन इवन नंबर, तो ये तो बिल्कुल सही है। इज इट ओके? तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट जवाब। तो अभी मैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ऑप्शन बी में बोल रहा है कि द ट्रेस ऑफ T इज 0 एंड ऑप्शन सी बोल रहा है कि द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ T कैन नॉट हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा मैं ऑप्शन सी को एक बार फिर से रीड कर रहे हैं। ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ T कैन नॉट हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स का मतलब क्या है? आइगन वैल्यू। मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स का मतलब क्या है? आइगन वैल्यू। दैट मींस घुमा के बात आइगन वैल्यूज पे ही जा रहा है। दैट मींस अल्टीमेटली दे आर आस्किंग अबाउट आइगन वैल्यूज। बात तो घुमा के आइगन वैल्यूज की तरफ ही जा रहा है, यस और नो। मिनिमल पॉलिनोमियल्स का रूट के बारे में चर्चा किया जा रहा है, दैट मींस आइगन वैल्यूज के बारे में तो चर्चा किया जा रहा है। देखो सोल्यूशन तो सामने आ ही जाएगा तुम्हारे, लेकिन ट्रैक पकड़ना बहुत जरूरी है कि हम उसी रास्ते से ही क्यों जाए, हम आइगन वैल्यूज का रास्ता ही क्यों पकड़े। समझ में आ रहा कि हमें, जो मैं बार बार बोलता हूं कि रास्ता तुम्हें ठीक से चूज करना है। यदि रास्ता तुम्हारे पास आ जाए ना, कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, तुम जरूर पहुंच पाओगे सोल्यूशन की तरफ। तो रास्ता हमारा ये होगा कि हम इसका आइगन वैल्यूज का ही चर्चा कर ले। अल्टीमेटली वही तो पूछ रहा है। आइगन वैल्यूज का चर्चा कर ले तो हम ट्रेस के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं।
क्योंकि ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ट्रैक को समझो, रास्ता को पकड़ो, राइट। तो मैं आइगन वैल्यूज के बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी पेज को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखो, तो मैंने पकड़ लिया कि मेरे पास तो नहीं पता कि इसका आइगन वैल्यू क्या क्या होगा। मैंने पकड़ लिया इन जनरल, मैंने पकड़ लिया लैम्डा बी एंड आइगन वैल्यू ऑफ टी। मैंने इन जनरल मैंने इसको पकड़ लिया। यदि लैम्डा एक आइगन वैल्यू हो जाए देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v बाय डेफिनेशन सच दैट कि t ऑफ v इक्वल्स टू लैम्डा v। इज इट ओके? यहां पे मैंने आइगन वैल्यू का डेफिनेशन यूज किया। अच्छा एक बात बताओ तुम, t ऑफ v ये रहते कहां पे है? f ऑफ x ये रहते कहां पे है? इसका घर कहां पे है? इसका घर क्या है? टी ऑफ भी कहां पे रहते हैं? टी ऑफ भी रहते हैं रेंज ऑफ टी पे। एफ ऑफ एक्स कहां पे रहते हैं? रेंज ऑफ एफ पे, राइट। एफ ऑफ एक्स कहां पे रहता है? रेंज ऑफ एफ पे। तो टी ऑफ भी कहां पे रहेगा? रेंज ऑफ टी पे। तो टी ऑफ भी रहेगा रेंज ऑफ टी पे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, टी ऑफ भी मेरा रहेगा, टी ऑफ भी मेरा कहां पे रहेगा? टी ऑफ भी रहेगा मेरा रेंज ऑफ टी पे। मैंने रेंज ऑफ टी को मैंने आर टी से डिनोट करेंगे, मैंने शुरू में ही बता दिया। चलो वेरी गुड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, टी ऑफ भी तो लैम्डा भी है हमारे, दैट मीन्स लैम्डा ऑफ भी मेरा रेंज ऑफ टी पे है। अच्छा रेंज ऑफ टी तुम्हारे पास नल स्पेस ऑफ टी के बराबर नहीं है दिए गए एक गिवन कंडीशन के अनुसार। दैट मीन्स तुम्हारे पास लैम्डा ऑफ भी चला गया नल स्पेस ऑफ टी पे। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास मान लो P बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी, दैट मीन्स T ऑफ P इक्वल्स टू 0। ये तो तुम्हें पता ही होगा नल स्पेस का डेफिनेशन। दैट मीन्स ये इंप्लाई करेगा T ऑफ लैम्डा V इक्वल्स टू 0। अभी तुम्हारे पास T क्या था? एक लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियरिटी कंडीशन को मैं यदि यहां पे अप्लाई करी तो मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास मिलेगा लैम्डा टी ऑफ v इक्वल्स टू 0। तो यहां पे दोनों केसेस बनेगा, एक तो बनेगा लैम्डा इक्वल्स टू 0, एक बनेगा टी ऑफ v, मतलब यहां पे टी ऑफ v ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा तो मैंने सेकेंड केस को पकड़ लिया, मैंने सेकेंड केस को पकड़ लिया, राइट। तो मैंने यदि सेकेंड केस को पकड़ लिया कि टी ऑफ भी इक्वल्स टू 0, तो मैं अभी यहां पे थोड़ा सा नजर देंगे, ठीक है ना। ये जो हमारे पास था इसको मैं थोड़ा सा कॉपी करके नीचे लेके आता है ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, ठीक है। तो मेरे पास ये मिला था, तो मैंने यहां से कंक्लूजन ड्रॉ किया कि मेरा टी ऑफ भी इक्वल्स टू 0। यदि टी ऑफ भी इक्वल्स टू 0 हो गया तो मेरे यहां से कंक्लूजन आएगा लैम्डा ऑफ भी इक्वल्स टू 0। अभी लैम्डा ऑफ भी इक्वल्स टू 0 ये सीधा इंप्लाई करेगा लैम्डा इक्वल्स टू 0। तुम बोलो सर भी इक्वल्स टू 0 वो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने भी नॉट इक्वल्स टू 0 तुमने यहां पे ही पकड़ रखो। देखो हर लाइन का तुम्हें कंफर्मेशन लेना चाहिए, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स जो आइगन वैल्यू मैंने इन जनरल पकड़ लिया था वो आइगन वैल्यू और कोई नहीं, वो आइगन वैल्यू 0 ही है, राइट। तो यहां पे मैंने यदि टी ऑफ भी इक्वल्स टू 0 लिया तो मेरे पास लैम्डा इक्वल्स टू 0 आ गया। और मैंने यदि यहाँ पे दोनों केस था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस, यहाँ पे सेकेंड केस को लिया। तुम बोलो सर फर्स्ट केस, तो बेटा मैंने यदि फर्स्ट केस को ले लिया तो यहाँ पे ही तो लैम्डा 0 हो गया, मतलब यहाँ पे ही तो लैम्डा 0 हो गया। ये सुनो, दैट मीन्स मैं दोनों केसेस में मैं कोई भी केसेस को ले लूं लैम्डा को 0 होना ये तो पक्का है, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स लैम्डा जो है, जो आइगन वैल्यू मैंने इन जनरल पकड़ लिया था अपने साइड से, वो लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू और कोई नहीं, वो आइगन वैल्यू केवल 0 ही है। किसी भी केस को तुम यहां पे पकड़ लो 0 होना तो पक्का है इसका। दैट मीन्स टी का मैं यदि बताओ कि बेटा इसका आइगन वैल्यू क्या क्या होगा, तुम बोलो सर इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा सर केवल 0, इसका आइगन वैल्यू केवल 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसके पास 0 के अलावा और कोई भी आइगन वैल्यू नहीं है।
इसके पास जीरो के अलावा और कोई भी आइगन वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहां पे मैं पेज को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो मेरे यहां पे ओनली आएगा मेरे कंक्लूशन जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू, राइट। तो जीरो होगा केवल एक ही आइगन वैल्यू, यही आइगन वैल्यू। अभी इसका फाइनाइट डायमेंशन है तो इसका एक डायमेंशन होगा, मैंने पकड़ लिया इसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ v जो है वो है n, ठीक है, डायमेंशन ऑफ v है n। दैट मीन्स इसके पास आइगन वैल्यू 0 0 0 डॉट 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 0, सभी आइगन वैल्यू 0 है। दैट मीन्स मैं यदि बताया बेटा ट्रेस क्या होगा, तुम बोलो सर ट्रेस जो है अभी तो हम कर पाएंगे, अभी हमारे चेहरे पे स्माइल आ गया सर, ट्रेस हो जाएगा 0 बिकॉज सम ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स यू ट्रेस, राइट। दैट मीन्स ट्रेस हो गया 0। अभी यहाँ पे जब आइगन वैल्यू 0 के अलावा और कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स कोई भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, मतलब दोनों अलग अलग आइगन वैल्यू मिलने का पॉसिबिलिटी है। कैसे होगा बेटा, यहाँ पे तो सिंगल चॉइस है जो कि 0 आइगन वैल्यू, दैट मीन्स ये बोल रहा था कि कैन नॉट हैव, दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलने का पॉसिबिलिटी कभी ना आए, और ये तो बिल्कुल सच है क्योंकि इसके पास तो यूनिक आइगन वैल्यू है जो कि 0 है। दैट मीन्स ऑप्शन सी में दिए गए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए बी सी जो है वो अभी तक तो ट्रू हो गया। अभी बात करते हैं ऑप्शन डी को लेके। ऑप्शन डी बोल रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने मानो एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया जिसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अंडर स्टैंडर्ड बेसिस मानो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं मैट्रिक्स का देखो काउंटर एग्जांपल ढूंढने के लिए तुम्हें 2-3 बातें याद रखना है। मैं काउंटर एग्जांपल वही ढूंढेंगे जिसका मतलब यहाँ पे इवन क्रॉस इवन हो, बिकॉज मेरा डायमेंशन ऑफ भी इवन हो गया, मैंने ऑप्शन ए में प्रूव किया। तो मैंने यहाँ पे 4 क्रॉस 4 लिया। मेरे दिमाग में ये भी है कि मेरे ये मैट्रिक्स को हर एक आइगन वैल्यू को 0 करना है। मैं क्या किया, मैं अपने सुविधा के लिए मैंने डायगोनल पे ही 0 0 दे दिया, ठीक है ना। तो इसका हर एक आइगन वैल्यू 0 है, राइट। और मैंने यहां पे क्या किया, मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मेशन किया, ठीक है। अच्छा, तो क्लियरली तुम देखो यहां पे इसका मैं यदि बताए बेटा रेंज स्पेस ऑफ टी, ये क्या होगा, तुम बोलो सर ये जो है ये स्पान होगा 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0। सर ये दोनों वेक्टर से ये स्पान हो जाएगा, बिल्कुल सही। मैं यदि बताए बेटा नालिटी मतलब नल स्पेस क्या होगा, तुम बोलो सर नल स्पेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम x1 x2 x3 x4 मैंने पकड़ लिया कि ये बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ टी। तो नल स्पेस ऑफ टी के अंदर यदि ये बिलोंग कर रहा है तो टी ऑफ दैट वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो मैंने यदि यहाँ पे टी ऑफ दैट वेक्टर मतलब x1 x2 x3 x4 मैं इसी लाइन पे कर देते हैं ताकि मुझे एक लाइन कम करना पड़े, ठीक है ना। तुम तो चीजें को समझ ही रहे हो, ये सुन लो, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, ये इक्वल्स टू 0 0 0 0। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे मैं यदि इसको बताए तो मेरे यहाँ पे मिलेगा x3 x4 0 0 इक्वल्स टू 0 0 0 0। दैट मीन्स मेरा x3 0 है x4 0 है, तो x1 x2 है इंडिपेंडेंट। तो मेरे यहाँ पे नल स्पेस के अंदर जो x1 x2 x3 x4 हमने लिया था जो कि नल स्पेस ऑफ टी के अंदर है, वो मेरे पास ये 0 ये 0, तो x1 x2 इंडिपेंडेंट। तो मैं एक बार x1 को बाहर करेंगे 1 0 0 0 से आएगा, x2 को बाहर करेंगे 0 1 0 0 से आएगा। दैट मीन्स कुल मिला के बात हमारे पास ये आ गया कि सर हमने नल स्पेस ऑफ टी जो है इसको हम इन दोनों वेक्टर से स्पान करवा सकते हैं। ये साइन से हम स्पानिंग सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये साइन से 1 0 0 0 1 0 0। दैट मीन्स दोनों सेम वेक्टर से स्पान हो रहे हैं। दैट मीन्स क्लियरली यहाँ पे रेंज स्पेस ऑफ टी एंड नल स्पेस ऑफ टी दोनों बराबर है।
अभी मैं तुम्हें यहाँ पे टास्क दे रहा हूं बेटा, तुम मुझे ये जो मैंने टी लिया था, टी मैंने यहाँ पे क्या लिया था बेटा, मैंने टी लिया था यहाँ पे ये, तुम्हें मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन तो कर ही दिया, ठीक है, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो आ गया x⁴, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा, ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, ये होमवर्क है और इसको तुम करके देखना, दोनों सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये उदाहरण के मदद से, ये एग्जांपल के मदद से हम ये कह सकते हैं कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों सेम नहीं होगा ऑलवेज, ये नीड नॉट पे है। दैट मीन्स मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ओके, तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के उसको एक स्मूथ ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है वहां पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, ठीक है ना। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन को कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है वहां पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है और वो टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, बिकॉज वो टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस तुम्हें दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम कंप्लीटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल। ओके, चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।